अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। एक्सरसाइज 5.1 आज क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। सॉल्व द सॉल्यूशन सॉल्व द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय एक्स वाई प्लेन। कहता है कि इसको एक्स वाई प्लेन में ना इस क्वेश्चन को आपने रिप्रेजेंट करना है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक दफ़ा ये मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। अब आप यहाँ पे लिखो बेटे एसोसिएटेड एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? एसोसिएटेड इक्वेशन होता है कि इस लेस देन एंड इक्वल की जगह पे ना आपने लिख देना है इक्वल टू 6। ठीक है। अब इक्वल टू 6 जब लिख दिया तो अब आपने दो काम करने हैं। सबसे पहला काम आपने करना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में वाई की जो वैल्यू है ना वो जीरो होती है। ठीक है। तो ये वाई की कीमत जो है जहां पे आपको वाई नजर आ रहा है वहां पे आपने वाई की कीमत को पुट कर देना है 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 0 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड और x इज इक्वल टू 3। तो जब हम इसको पेयर में लिखेंगे ना सबसे पहले x की कीमत लिखते हैं। x 3 आया जब आपने y क्या रखा 0 रखा। ये ऑर्डर्ड पेयर भी होता है और इसको पेयर भी कहते हैं और कटिंग पॉइंट्स भी पढ़ते हैं इसको 3 एंड 0। ये x इंटरसेप्ट में निकला। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे इसके नीचे मतलब कि मैं निकालता हूँ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ये दोबारा इक्वेशन लिखते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये 2 ये x है तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर जब आपने लिखना है बेटे ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो सबसे पहले x की कीमत लिखते हैं। x क्या है 0। 0 रख के भाई क्या आया 6। ये दो आपके पास पेयर आ गए 3 एंड 0 एंड 0 एंड 6 इस इक्वेशन के। ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को ना एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिएगा। मैं आपके सामने ग्राफ बनाता। ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। और ये जो है वाई एक्सिस है। ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है। और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स पॉजिटिव है ये एक्स नेगेटिव है। ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। दरमियान में ओरिजिन होता है जो 0 है। ये सारा एक्स पॉजिटिव वाला है। सारी वैल्यूज ये 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन और इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। ऊपर y की वैल्यूज है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 ये 6 ये 7 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस इलाके को ना ये जो आपके पास इलाका है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि पहला रबा उर्दू में। ये जो है ये वाला जो एरिया है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इस एरिया को
थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इस एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दोनों को मिला के बना है, एक्स को और इसको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको और इसको मिला के बना है। तो इसका मतलब इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, और इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। हमने असल में ये जो दो पॉइंट्स है ना, 3 और 0 और 0 और 6, ये इस पर शो करना है। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस सारी कीमत एक्स एक्सिस है। यहाँ पे इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक्स की कीमत है, वाई यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया। मतलब कि आप कह लेंगे इस गली में हमारे रिश्तेदार है और मेरा जो दोस्त है उसके नहीं है, तो इसका मतलब आपके दोस्त के जो रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है, तो मतलब वो 0 हुआ। इसी तरह के ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यूज है। इस पॉइंट पे भी वाई 0 है, इस पे भी वाई 0 है, इस पे भी वाई 0 है, इस पे भी वाई 0 है। और ये सारी वैल्यूज जो है ये वाई एक्सिस की, ये सारी वाई की, और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, 0। अब सबसे पहले 3 और 0, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी जो है वो वाई की होती है। एक्स की कीमत क्या है, 3, 1 2 और 3, ये है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 0, और ये 0 और 6, वाई की कीमत 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0 और 6। उन दोनों वैल्यूज, ये जो पॉइंट्स आया ना, एक ये पॉइंट आया है और एक ये जो पॉइंट आया है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेते हैं ऐसे। ये देखिए मिल गया, ये पॉइंट मिल गया जी। ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिल गया ना, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, जो हमने निकाला था 2x + y < 6 की लाइन है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ना टेस्ट करते हैं। टेस्ट टेस्ट क्या होता है, टेस्ट होता है कि x भी 0 और y भी 0। आपकी जो इक्वेशन थी ना, जो क्वेश्चन था 2x + y < 6, इसकी जगह पे रख दे, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0, और 0 < 6। कहते हैं कि 0 जो है वो 6 से छोटा है। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 < है, 0 छोटा है 6 से। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ। अगर तो ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इट्स सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इस टूवर्ड्स ओरिजिन। आपका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, आपका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन है। ठीक है। तो ये देखिए, आपने ऐसे जो है लाइंस लगा देनी है, इस तरफ, इस तरफ ओरिजिन की तरफ, इस तरफ, ये देखिए ओरिजिन की तरफ लाइंस लगा दी, लगा दी, ये ओरिजिन की तरफ हमने लाइन लगा दी। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर फॉल्स होता ना बेटे, अगर ये जो हमारा टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है, ये फॉल्स होता, तो आपने ये जो लाइंस लगाई है ना, ये लाइंस आउटवर्ड दी ओरिजिन आनी थी, ओरिजिन के दूसरी तरफ आनी थी, इस तरफ। तो ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है आज। अब इसके बाद हमने 3x + 7y > 21। सबसे पहले हम वैसे ही हम लिखते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन,
एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल की जगह पे ना आपने इन इक्वालिटी को ख़त्म करके आपने इक्वल लिख देना। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसके बाद x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x एक्सिस और x एक्सिस में y जो है वो क्या होता है, 0। अब y 0 की कीमत इस इक्वेशन में रख देनी है जहाँ पे आपको y नजर आएगा। 3x प्लस 7 ये 0 इज इक्वल टू 21। 3x 7 0 0 21। 3x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21/3 और x इज इक्वल टू 7। तो पेयर क्या बने, सबसे पहले x की कीमत लिखते हैं 7 और फिर लिखते हैं y की कीमत 7 एंड 0। दोबारा यहाँ पे फिर इक्वेशन लिखते हैं कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x आपको नजर आएगा वहां पे आपने 0 रख देना है, ठीक है। 3 0 0 फिर प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 7 3 21। सबसे पहले x लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में और फिर जो है y लिखते हैं। ये आपके पास दो पेयर आ गए, एक ये आ गया और एक 0 एंड 3 आ गया। अब इसके बाद हम टेस्ट करते हैं जो इस क्वेश्चन का मेन आपका पार्ट है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ग्राफ है वो टू वर्ड्स है कि इनवर्ड्स है। किस तरफ आपका ग्राफ आएगा, टू वर्ड्स आएगा कि दूसरी तरफ जो है वो आएगा। टेस्ट में x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, ठीक है जी। x और y की जगह पे 0 आ जाएगा और आपने ये जो लिखा होगा ना 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। जहाँ जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने 0 रख देना है, ठीक है। 3 0 0 7 0 0 21 0 प्लस 0 0। तो वो कह रहा है कि 0 जो है क्या वो ग्रेटर देन है 21 से, 0 बड़ा है 21 से। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 0 तो छोटा होता है 21 से। तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनेगा, ये देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये ओरिजिन, यहाँ पे 0, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। फिर ऊपर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट है वो था, हमारे पास मेरे पास एक पॉइंट था 7 और 0। x की कीमत 7 पॉजिटिव है, तो x7 ये है, ये x पॉजिटिव और ये x7। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 एंड 0, ये पॉइंट मेरे पास।
ठीक है। और अगला पॉइंट जो था वो मेरे पास था 0 एंड 3, 3 पॉजिटिव वाई का, ये 3 पॉजिटिव, 0 एंड 3। तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ पे आपने वो एक लाइन लिख देनी है जो आपका इक्वेशन थी, लाइन लिखी गई। अब उसने कहा था कि ये आपकी जो स्टेटमेंट थी ना, ये देखें फॉल्स है। तो इसका मतलब साथ मैंने लिखा कि सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ये इन टू वर्ड्स होता है और ये दूसरी तरफ अवे होता है। तो आपका जो सोल्यूशन है आपका इस तरफ बनेगा, ग्राफ जो है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये जी आपका ग्राफ है। इसको आप इस तरह सर्कल भी डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, लेड पेंसिल के साथ। ये आपका ग्राफ हो गया। इसके बाद आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 आज के लेक्चर का थर्ड वाला पार्ट है। लिखा हुआ है कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले वही काम जो हम करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो ग्रेटर देन एंड इक्वल है, इसकी जगह पे हम इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, और मैं साथ यहाँ पे लिखता हूँ वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 3x माइनस 2 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6, और ये 3x की जगह पे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3x 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और आंसर आ गया 2। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहले x की वैल्यू होती है, फिर जो है y की कीमत है। इसी तरह 3 को 0 से किया, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एंड y इज इक्वल टू 6 बाय माइनस 2, एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपका जो आंसर है, पहले x फिर y। अब आप क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या, टेस्ट में आपने x की जगह पे भी 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। अपना क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 0 0 2 0 0, ये 6, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या 0 ग्रेटर देन 6 से है? नहीं जी, 0 तो लेस है 6 से। तो फिर आपका जो टेस्ट है, आपने क्या किया, ये क्या हुआ, ये हुआ फॉल्स। सो इट्स सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा आपका जो सॉल्यूशन है। अब हम बनाते हैं, हम ग्राफ डिजाइन करते हैं। सबसे पहले ये ओरिजिन 0, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक्स पॉजिटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये एक्स नेगेटिव है। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये वाई पॉजिटिव है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाई नेगेटिव है। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है
सबसे पहले हमारा पॉइंट है 2 एंड 0, x की कीमत 2, ये पॉजिटिव, ये 2 और 0, और y की कीमत है 0 एंड -3, y माइनस क्या है 1 2 और 3, ये है जी 0 एंड माइनस, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें ऐसे, और लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाए, हो गया जी। ये जो लाइन है यहाँ पे वो लाइन लिख भी ले, आपका जो क्वेश्चन है ये वो है 3x माइनस 2 है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 की ये लाइन है। तो अगर ये ट्रू होता तो आपका जो सोल्यूशन है, ग्राफ है, इस तरह बनना था। अब ये फॉल्स है, जब हमने टेस्ट किया है तो अवे द, ये है आपका ग्राफ, अवेदा बनेगा जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।